हमने देखा आप बहुत इमोशनल हो गई थी। फादर डेथ हुआ है तो इसलिए बस। आप ज़रा हमें थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए। आज इतने सारे लोग हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वैलिडेशन है जितने सालों का काम आपने किया है, टी गार्डन्स में जो काम किया है, आज आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? आज मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। मैं शुक्ला देवनाथ, मैं वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी गांव है जिसकी नाम है हशीमारा, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मेरी यहाँ 83 टी गार्डन है, मैंने 20 टी गार्डन वर्क किया। और हमारे गांव से अक्सर क्या होता है, लड़की लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। अर्थात बगान जब बंद होता है ना, तो बाहर से आदमी आते हैं, उन लोग को दिल्ली मुंबई लेके जाते हैं और कोठा में बेच देते हैं। तो मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि मेरी जो ये कॉलीग है, मेरे जो दोस्त लोग हैं, उन लोग गायब हो जाना। जिद वहाँ से स्टार्ट हुआ कि और किसी को खोने नहीं देंगे। तो मैंने अपनी एरिया में जाके जागरूकता शुरू किया और साथ ही उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। और आज 5000 लड़कियों आत्मनिर्भर है। मैं सिर्फ हेयर नहीं काटती, मैं सिर्फ हेयर कलर नहीं करती, मैं लोगों की जिंदगी कलरफुल करती हूँ। थैंक यू। Beautifully said. Thank you so much, ma'am. Truly an inspiration to everyone. And remember, don't go anywhere, because right now we also have 7 more awards which are going to be coming your way. Honorable Minister Piyush Goyal is going to be joining us as well. But let me also go across to some of our others as well. Manjunath Pujari ji, are you here? आपने बहुत ही अच्छा काम किया। आप जरा हमें ये बताइए कि आपने ऑटो रिक्शा चला चला के कितने जाने आपने बचाई है, आपने कैसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया है? सर, मैंने आज तक मैडम 800 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया मेरे ऑटो रिक्शा में। उसमें 185 लोग कोविड पेशेंट्स थे। आपको कैसा लग रहा है? आप अभी बहुत ही भावुक लग रहे हैं। अंडरस्टैंडेबली आपको लगा था कि नेशनल स्टेज पे ऐसे किसी दिन आप यहाँ पर आए, आपने, क्योंकि ये सेल्फलेसली काम किया था, आपने कभी सोचा नहीं था कि इससे कुछ भी आपको कोई अवार्ड मिले। आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। इतने मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े मंच पे मैं आ जाऊंगा। मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, मेरी वाइफ, तो वो भी बहुत खुश है। तो ऐसे ही मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। मैं ऑटो एम्बुलेंस के अलावा और बहुत सारे इसमें काम करता हूँ। तो जब कोविड आया था तो मेरे पिताजी कोविड की वजह से डेथ हो गया उनका। उसी टाइम पे बेलगाम में वैक्सीन ट्रायल्स चल रहा था। तो मेरे को ऐसा न्यूज़पेपर में ऐड आया कि ऐसा कोविड वैक्सीन के लिए वॉलंटियर्स चाहिए। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप कोविड वैक्सीन में मत जाओ, उसका साइड इफेक्ट्स बहुत हो सकता है। तो मैंने सोचा, मेरे घर से मेरे वाइफ से बात किया, तो ऐसा मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरे वाइफ ने सीधे सीधे आप जाओ, लोगों की सेवा करो। मैं यही बात, अपने बारे में आपने कभी नहीं सोचा कि आपके हेल्थ को क्या होगा, या फैमिली के बारे में आप कभी डरे थे? जब मेरी वाइफ मेरे साथ रहती है तो मेरे को कोई चीज़ का चिंता नहीं रहता है। तो मैं उस टाइम पे यही सोचा कि इतने सारे लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं, तो मैं एक अच्छा सोच रख के जाऊंगा। कोविड अगर वैक्सीन सक्सेस हो गया तो बहुत सारे लोगों का जान बच सकता है। तो यही सोच रख के मैंने वैक्सीन ट्रायल्स में हिस्सा लिया था। तो वैक्सीन सक्सेस भी हो गया। उसके बाद में मेरी बीवी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था वैक्सीन ट्रायल्स में। तो ये सब मतलब बहुत अच्छा लगता है कि उसके अलावा मैंने आज तक 52 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है। फिर 1 साल तक एक 96 उम्र की एक दादी जी थी, उनके मतलब सब लोग थे मगर उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। मैं और मेरी बीवी ने उनको फुल मतलब अपने घर से उनको 3 टाइम खाना देते थे। उनको जब भी हॉस्पिटल जाना रहता था उनको लेके जाते थे। तो ये सब किया हूँ। और उसके बाद में मेरा इवन आफ्टर डेथ में बॉडी भी मतलब प्लेड कर चुका हूँ स्टूडेंट स्टडी पर्पस के लिए। तो मतलब मरने के बाद तो ऐसा ही दफना देंगे या तो जला देंगे, उससे क्या फ़ायदा है। अगर मरने के बाद में भी मेरा बॉडी किसी के काम आ जाए, तो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके लिए काम आ जाए, ये सोच के मैंने मेरा बॉडी प्लेज किया है। आपको सुन के, आपके वर्ड सुन के, इट इज़ ट्रूली एन इंस्पिरेशन। आप अपने लाइफ में नहीं, आप आफ्टर योर डेथ ऑल्सो आप ये सोच रहे हैं कि सोसाइटी को आप कैसे गिव बैक कर सके, कैसे हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच। लाउड, अ वेरी लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you so much. Let me also go across to M. Sai Vignesh.
Because it's not just about the care that we show about towards our other fellow human beings, but also towards the animal. Sai Vigneshji, what would you like to say about your work? Aaj aap yahan par ho. You're one of the youngest amazing Indian awardees. What inspired you? So actually, ma'am, honestly, I would say that the animals inspired me to do more because I have seen many animals suffer a lot, whether it's a dog or cat or cow or buffalo. I have seen most of them suffer a lot. And the main thing is that our country is actually known as the land of ahimsa. We all have that compassion in us. We just have to realize that and do our bit for the animals. So that's what I realized in 2015. I was actually 15 years old at the time, and like it was the 2015 Chennai flood back then, and I saw a lot of dogs and puppies suffering from the floods. So I just couldn't be a mute spectator. I thought that I had to do something. So that's when I started rescuing the animals. Then slowly it kept on adding and adding and adding, and then at one point I faced a lot of issues with the house owners and the neighbors. So because of that, we had to shift over many houses. That's when I decided that it would be a great thing to do help for more animals if I start a sanctuary for them. So I started the sanctuary in 2019 after selling our ancestral home in our native. With the funds I was able to start this. And your family supported you to sell your ancestral house so that you could build an animal shelter? Yes, of course, ma'am, they supported me. So that's how I was able to do that. I think that reminds us of the importance of a family. Without your family, इन्होंने जैसे कहा उनकी बीवी का जो support नहीं मिलता, then it's impossible to do something like that. Thank you so much, Vignesh, for joining us. Also, let's remind everyone here that there is going to be a special performance of visually impaired people as well, and that's going to be a show that we definitely do not want to miss. Do stay on tune for that. But let me also go across to Mamoon Akhtar. Mamoon Akhtar ji, are you here? आपने मिनिस्टर जी से आपने क्या बात की? आपकी बहुत लंबी बात हुई, क्या बात हुई? We invited her to our school because I stay in West Bengal. It is a place called Tikiapara in Howrah. It's a very biggest slum in Howrah district. So I started the school when I was in 2001. When I was in class 7, I had to discontinue my education. So I completed class 12 only. But that was my passion, to start a school for those children whose fathers are rickshaw pullers, who are in jail. So I started a small house with 6 children. Right now we have 4 schools and 6,500 students. Mostly the students who are from the slum. It's an English medium school. The children give 100 rupees a fees. Now our students are in United States. Now they are doing MBBS, engineering. So it is with your efforts, it's not just one life. It's one life which has dedicated his life to 6,500 students. These are 6,500 futures you've built.